और हम लोग जो है NMMS एग्जाम क्लास 8, ठीक है, पेपर 2008 पर आधारित जो हम सूत्र देख रहे हैं और ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र जो बता रहे हैं ये 10वीं क्लास में भी काम देगा और आगे चलकर के 11वीं क्लास में भी काम देगा, ठीक है। यहाँ तो ये है। सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं कि चतुर्थांश, तो चतुर्थांश कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक। कितने होते हैं? 4, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश होता है कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 तक। द्वितीय चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से 180 अंश। और तृतीय चतुर्थांश कहाँ से 180 अंश से 270 अंश, ठीक है। और जो है चतुर्थ क्या होगा? 270 अंश से 360 अंश। दूसरी में देखिए बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो प्रथम में जो है सभी प्लस होते हैं, प्रथम में सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं, ठीक है, तो सबको प्लस कर देंगे। अब जो है द्वितीय की बात करेंगे तो द्वितीय में क्या होता है कि साइन और कोसेक प्लस होता है। कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक प्लस, और बाकी सब क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब जो है तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो तृतीय में जो है 10 और काट प्लस होता है। कौन प्लस होता है? 10 और काट क्या होता है? प्लस होता है, और बाकी सब क्या होता है? माइनस, ठीक है। अब जो है चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे तो चतुर्थ में काश और सेक प्लस होता है। कौन प्लस होता है? काश और सेक प्लस होता है, और बाकी सब क्या होता है? माइनस होता है। इतना बात समझ में आया? अब फिर से देखिए, इसके बाद क्या करेंगे कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में मान क्या होता है? चेंज होता है, चेंज मतलब बदलता है ना। 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में मान क्या होता है? उसमें मान चेंज होता है। मतलब क्या होता है? चेंज होने का मतलब क्या होता है? बदलता है, ठीक है। तो कैसे बदलेगा? साइन बदलेगा किसमें? कॉस में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक, कोसेक बदलेगा सेक। यहाँ तक बात समझ में आया? जी। आगे देखिए, अब 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा में मान चेंज नहीं होता, तो क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज, है ना। इसमें मान चेंज नहीं होता मतलब मान नहीं बदलता है ना। मान जो है 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा में मान बदलता नहीं है। साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। कॉस किस में रहेगा? कॉस में, टेन किस में रहेगा? टेन में, कॉट किस में रहेगा? कॉट में, सेक किस में रहेगा? सेक में, कोसेक किस में रहेगा? कोसेक, ठीक है। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ लिखा गया है कि sin 270 अंश प्लस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 270 अंश प्लस है, इसका मतलब कि यहाँ से हम लोग चले यहाँ 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 है 270 तक है, और जो ही 270 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो किसमें एंट्री करेगा? चौथे में करेगा ना जी। चौथे चतुर्थांश में जाएगा, और चौथे चतुर्थांश का कैटेगरी देख लीजिए। जो चौथे चतुर्थांश में क्यों जाएगा? क्योंकि 270 से क्या है? ज्यादा है। 270 यहाँ तक है, इससे अधिक है ना। 270 अंश प्लस थीटा लिखा गया है तो 270 से ज्यादा है, चौथे में जाएगा। और चौथे में क्या होता है कि काश और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, ठीक है। तो अब साइन की बात करते हैं तो चौथे में साइन को देखिए, चौथे में साइन क्या है? माइनस। साइन क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 270 अंश प्लस थीटा दिया गया है, 270 अंश प्लस थीटा है, 270 अंश प्लस माइनस थीटा में मान क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। तो साइन किसमें बदलेगा? कॉस में। तो साइन ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यानी sin 270 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। प्रश्न बनता है कि माइनस क्यों हुआ? तो माइनस इसलिए हुआ कि 270 अंश प्लस थीटा है। 270 अंश प्लस थीटा का मतलब क्या होगा? 270 से अधिक हुआ तो गया चौथे में, और चौथे में जो कि sin का मान माइनस होता है, cos और sec प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। sin का मान चौथे में माइनस है, इसलिए इसका मान क्या लिखेंगे? माइनस। फिर प्रश्न बनता है कि sin को cos में कैसे लाए? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में बताया गया है कि 270 अंश प्लस माइनस थीटा में मान क्या होता है? चेंज होता है, मतलब बदलता है। तो बदल रहा है, इसलिए sin किसमें बदल गया? कोसेक, कॉस, ठीक है। इसलिए sin 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बना। क्या ये बात समझ में आया? जी। अब आगे देखिए, cos 270 अंश प्लस थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 270 अंश से अधिक पर 270 अंश प्लस थीटा 270 से अधिक होकर किसमें चला गया है?
चौथे में क्या होता है cos और sec प्लस बाकी सब माइनस। तो यहाँ पर क्या है cos Cos है है। तो cos का मान किसमें रहेगा प्लस प्लस में रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी प्लस लिखेंगे ठीक है। इसके बाद 270 प्लस थीटा है तो 270 प्लस माइनस थीटा में मान क्या होता है चेंज होता है ठीक है। तो ये cos किसमें बदलेगा साइन में तो cos 270 प्लस शेयर हो जाएगा प्लस साइन। क्या ये बात समझ में आया जी और समझ में आया तो बताओ tan 270 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा माइनस क्या होगा cot थीटा ठीक है। tan 270 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। सबसे पहले देखेंगे 270 अंश प्लस थीटा है 270 अंश से अधिक वापस में दिया है चौथे में और चौथे में cos और sec क्या होता है प्लस बाकी सब माइनस होता है। तो अब tan की बात किया जाता है तो चौथे में tan क्या है माइनस इसलिए चिन्ह किसका लगाएंगे माइनस का। अब जो है tan का cot कैसे है तो 270 अंश प्लस थीटा है ठीक है 270 से क्या है अधिक है 270 अंश प्लस थीटा है 270 प्लस माइनस थीटा मान क्या होता है चेंज होता है इसलिए tan का किससे बदल गया cot ठीक है। अब आगे बढ़ो cot 270 अंश प्लस थीटा माइनस 10 थीटा क्या होगा माइनस 10 माइनस क्यों होगा क्योंकि 270 अंश प्लस थीटा है चौथे में जाएगा और चौथे में क्या होता है कि cos और sec क्या होता है प्लस होता है माइनस। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है cot की ठीक है। तो cot यहाँ पर क्या है माइनस है इसलिए यहाँ पे और चिन्ह लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बात समझ में आया चलो उसका बताओ बैठे बैठे देखिए बताओ sec 270 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा देखिए बताओ प्लस प्लस कोसेक थीटा है ना जी प्लस कोसेक थीटा sec 270 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा क्यों हो रहा है क्योंकि 270 अंश से ज्यादा है होने किसमें जा रहा है चौथे में है ना जी चौथे में जा रहा है और चौथे को खास में देख सकते हो कि cos और sec प्लस होता है बाकी सब माइनस होता है और किसकी बात कर रहा है sec की बात कर रहा है तो sec यहाँ क्या है प्लस है इसलिए क्या करेंगे प्लस लिखेंगे। अब जो है बताओ कि sec का कोसेक क्यों हो गया क्योंकि 270 अंश प्लस माइनस कोसेक बदलता है ठीक है क्योंकि जो है ये बदल गया है ना जी 270 अंश प्लस माइनस थीटा मान क्या होता है बदलता है तो sec कैसे बदलेगा कोसेक में इसलिए जो है बदल गया है ना sec 270 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा। तुम बताओ कोसेक 270 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा माइनस सेक थीटा क्या बोलेंगे माइनस सेक थीटा माइनस क्या होगा क्योंकि से क्या है ज्यादा है इसमें जाएगा चौथे में cos और sec प्लस होता है बाकी सब माइनस होता है और यहाँ पर ये क्या है कोसेक होता है कोसेक का मान क्या है माइनस है इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं माइनस। इसके बाद जो है ये जो cos का sec क्यों हो गया क्योंकि 270 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा मान क्या होता है बदलता है इसलिए कोसेक का किस बदल गया सेक में समझ में आया ना जी। चलो अब जो है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।